हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करके कह रहे थे कि सर एक न्यूमेरिकल की पूरी वीडियो लेके आइए, इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि यही वाले न्यूमेरिकल आ जाएंगे, लेकिन हाँ जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार रिपीट होते थे। हमने स्टार्टिंग कहां से की है? जो यूपी एमएसपी का पेपर है सर, यहां पर हमारे पास आपको दिखाते हैं। जो यूपी एमएसपी का पेपर है, ठीक है, उसमें 8 न्यूमेरिकल हैं इस पेपर में। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग यहीं से की है। 8 न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे पहले लिखे हुए हैं, सारे आपको समझाएंगे। हाँ, हम चाहते तो ये सारे लाइव आके करवा सकते थे, लेकिन लाइव में बातें होती हैं, काफी सारा टाइम आपका खराब हो जाएगा। 4-5 घंटे हम चाहे रात भर लाइव पढ़ रहे हैं, हम कौन सा हमारी कोई बारात थोड़े ना, कोई खाली आदमी है। लेकिन आप खाली नहीं है सर, आपका परसों पेपर है, तो हम कोशिश करेंगे कि 45 से 50 मिनट 1 घंटे में सारे न्यूमेरिकल्स हम कवर कर दें। इंपॉर्टेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ना भी करिए तो भैया सारे भले स्पीड बढ़ा के लेकिन एक बार देख लीजिएगा, शायद ये सवाल आपकी मदद कर पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल अभी ये पहले 8 सवाल पीछे लिखे हैं, इसलिए हमने लिख दिए हैं ताकि आपका टाइम बहुत कम खराब हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। कोई बात नहीं, आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा तब भी समझ में आ जाएगा, मेरी जिम्मेदारी है। एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? देखिए, सबसे पहले सवाल लगाने का हम आपको तरीका बताएंगे। तरीका समझ में आ जाएगा तो आप लगा भी लेंगे। सबसे पहले देखा करिए दिया क्या है। ठीक, अगर आपने सिर्फ दिया क्या लिख दिया तब भी 2 नंबर के सवाल में 1 नंबर मिल जाता है। स्टेप मार्किंग होती है सर। तो एक तार में 5 एम्पियर की धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, यानी आई से लिखते हैं धारा को। तो देखिए आई का मान कितना है? 5 एम्पियर, हमने यहां पे लिख दिया। आई का मान कितना सबसे पहले दिया है, केवल वही लिख दिया, तब भी नंबर मिल जाते हैं। प्रति मिनट, प्रति मिनट का मतलब समय दे रखा है, समय को लिखते हैं टाइम टी से, लेकिन समय का मात्रक आप हमेशा सेकंड में लेंगे एम की एस पद्धति में। इतना तो पता ही होगा सर, नहीं पता तो आप देख लीजिए। और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो हमने यहां पे टी का मान कितना रख दिया? 60 सेकंड रख दिया। कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने लिखा है n से, यानी आपसे n का मान पूछ रहा है। यह सवाल अगर आएगा तो विकल्प में या फिर 1 या 2 नंबर में मिल जाएगा। ठीक है सर, तरीका होता है Q बराबर होता है Ne और Q बराबर होता है IT। जो गरीब आदमी है वो डायरेक्ट फार्मूला देखिए, Ne बराबर होता है IT। Ne बराबर क्या होता है? IT। N माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E माने इलेक्ट्रॉन पे आवेश, I माने धारा और T माने समय। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है भैया? 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है। E का मान इतना होता है। ठीक, हालांकि इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस आवेश होता है, लेकिन E का मान न्यूमेरिकल वैल्यू में हम लोग इतना रखेंगे। तो बस आप डायरेक्ट फार्मूला, आपको I दे रखा है, T दे रखा है, N आपसे पूछ रहा है, इस तरीके का सवाल आए, आप डायरेक्ट फार्मूला क्या लगाएंगे? Ne बराबर IT। Ne बराबर IT, हमें n का मान चाहिए है, E को नीचे ले गए तो n बराबर IT अपान E। I का मान ये रहा, रख दिया। T का मान 60 रख दिया। E का मान याद कर लो भैया, फिलहाल पेपर में पीछे भी दे रखा होता, 1.6 गुणे 10 की घात -19। आप इसे कैलकुलेशन करेंगे और हल कर देंगे। कैलकुलेशन हम यहां पे इसलिए नहीं करेंगे, टाइम खराब होगा खाली में। ठीक है, प्लस पेपर में आपको कैलकुलेशन रट के थोड़ी ना जाएंगे, तो हम आपको तरीके बता रहे हैं ढेर सारे, बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक, तो भैया इस तरीके के सवाल आप लगा लेंगे। I का मान, T का मान, Q बराबर Ne, Q बराबर IT, यानी फार्मूला लगाएंगे Ne बराबर IT, Ne बराबर IT। ठीक, जो भी आएगा मात्रक लिखना मत भूलिएगा, लेकिन n यहां पे संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। 1, 2, 5, 10, 15 इनका कोई मात्रक नहीं होता, तो इसमें केवल संख्या आ जाएगी। ठीक है सर, पहला सवाल ये यूपी एमएसपी के पेपर में आया हुआ है। ठीक, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट भैया, स्वाह प्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक से रिलेटेड सवाल आता है। अब ये हम आगे आपको और कवर करें, पहले तो हम ये 8 सवाल कवर करते हैं, फिर हम अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे बहुत सारे आपको अच्छे सवाल। ठीक है, एक कुंडली का स्वाह प्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है। ठीक है भैया, स्वाह प्रेरण गुणांक को लिखते हैं L से, तभी हमने आपसे कहा था थ्योरी आप पढ़ लें, हमने प्लेलिस्ट दे रखी थी। तो स्वाह प्रेरण गुणांक को लिखते हैं L से। L का मान कितना है? 40। लेकिन मिली, माइक्रो, नैनो, पिको ये सब आपको हटाना पड़ेगा, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इस तरीके से होता है। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। जब मिली हटाते हैं तो माइनस के 3 लगाते हैं, माइक्रो में 3 दूनी 6, नैनो में 3 तिया 9 और पिको में 3 चौक 12। सरल भाषा में अभी हम यहाँ पे आपका ज्यादा दिमाग नहीं खराब करेंगे। मिली जब कभी दे रखा होगा, मिली हटाएंगे और माइनस के 3 लगाएंगे। ठीक है, यानी स्वाह प्रेरण गुणांक L का मान कितना दे रखा है? 40 गुणे 10 की घात -3। उसके बाद कह रहा धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। यानी पहले धारा कितनी है? 5, तो I1 का मान कितना हो गया? 5।
बाद में धारा, सॉरी पहले धारा कितनी है 2, तो I1 का मान कितना है 2, बाद में कितनी हो गई 12, यानी I2 का मान कितना है 12। ठीक, 5 मिली सेकेंड में, तो भैया टी का मान टी लिख लो या डेल्टा टी लिख लो, एक ही बात है। टी का मान दे रखा 5, यहां भी मिली दे रखा है, तो मिली हटाया माइनस के 3 यहां भी लगा दिया, सेकंड बन गया, यानी मिली हमें हटाना है। ठीक, अब आपको डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेना है, E बराबर होता है माइनस का L DI अपॉन DT। क्या फार्मूला होता है E बराबर, बाकायदा आप ये सारे फार्मूले कॉपी पे साइड में लिखते जाएं और ये फार्मूले याद कर लें, बाकी चीजें तो आप कर ही लेंगे। कैसे भैया, देखो L माने क्या है, L माने है स्वाह प्रेरण गुणांक, T माने क्या है समय है, I माने धारा है, E माने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल है। फार्मूला आपको याद होगा, सारी चीजें आप रख देंगे, हल हो जाएगा। E का मान हमें चाहिए है, L का मान हमारे पास है, रख दिया। DI का मतलब क्या होता है भैया, D माने परिवर्तन, D माने परिवर्तन। परिवर्तन कैसे निकालते हैं, एक में से दूसरे को घटा देते हैं, तो DI के लिए हमने 2 में से 12 को घटा दिया, 2 में से 12 घटा दिया, जो DI आ गया। DT मेरे पास दूसरा मान है ही नहीं, एक ही मान दे रखा है, तो चाहे 0 में से 5 घटाओ या ना घटाओ, तो डायरेक्ट T का मान हमने यहां पर रख दिया। इसे हल करेंगे, E का मान भैया वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि विद्युत वाहक बल है। यानी अभी तक आपको 2 फार्मूले याद करने हैं, पहला NE बराबर IT, रफ कॉपी लें, साइड में फार्मूले दिखते जाओ और पता होना चाहिए इसमें कौन सी चीज क्या है। N इलेक्ट्रॉन है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, I धारा है, T समय है। ठीक है, यहां पे E विद्युत वाहक बल है, L क्या है स्वाह प्रेरण गुणांक है, I धारा में परिवर्तन और T समय है। तो ये 2 सवाल होगा भैया, इस तरीके के सवाल पेपर में मिल जाते हैं। तीसरा ये वाला सवाल भी बहुत अच्छा है, सारे सवाल बहुत अच्छे हैं और हमने इसलिए पहले से लिख दिए हैं। हाँ, हमारी थोड़ी मेहनत ज्यादा हो रही है, हो सकता है ये वीडियो आपको 1 ही घंटे की दिखे, लेकिन हाँ बहुत मेहनत और बहुत रिसर्च लगती है भाई, तब हो पाता है। वो भी अगर फंस जाता है पेपर तो बड़ा अच्छा नहीं बनना, आदमी गाली बक के जाता है, हालत तुझे कुछ आता भी है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि सर केवल यहां पे नहीं, हर कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि आएगा नहीं आएगा, हाँ अपना 100% रिवीजन कराने की कोशिश रहती है सर। उसके बाद अगर आपको लगता है तो हम हमेशा कहते हैं सारा पढ़ने के बाद एक बार पूरा मॉडल पेपर पलट के देख लीजिए और बस पहुंच जाइए आराम से। ठीक है, रह गई ये सवाल की बात। यहाँ पे सवाल तो आप वैसे भी भटक रहे थे, अबे यार कहाँ मिल जाए, कम से कम यहाँ पे 40-50 सवाल आप हमारे साथ लगाएंगे, रिवीजन तो हो जाएगा। ठीक है, फंस गए तो चांदी आपकी। यहाँ पे देखिए, उसके बाद एक सवाल, एक पतले समतल उत्तल लेंस। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। समतल उत्तल लेंस, भैया समतल का मतलब ऐसे फ्लैट और उत्तल का मतलब उभरा हुआ। ये देखिए इस तरीके का एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी आपको f का मान, फोकस दूरी को लिखते हैं f से, f का मान 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस के लिए सारी दूरियां प्लस होती हैं, इसलिए f का मान हमने कितना ले रखा है, प्लस ले रखा है 20 सेंटीमीटर। फिर से सुन लीजिए, समतल उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के लिए सारी दूरियां प्लस, इसलिए f का मान 20 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, उसके पदार्थ का अपवर्तनांक, फिर सुन लीजिए अपवर्तनांक को लिखते हैं n से, तो देखिए भैया n का मान 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बताइए। बहुत आसान, डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। f का मान आपको दे रखा है, आप रख देंगे 20। n का मान 1.5 अपवर्तनांक आपको दे रखा है। r1 का मान आपसे पूछ रहा है, R1 का मान यानी उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। और भैया R2 का मान कहां से लाएंगे आप, हमेशा देखिए यहां पे क्या करा, समतल एक ये पृष्ठ है और उत्तल 2 पृष्ठ हैं, तो एक की वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है आपसे। समतल के लिए वक्रता त्रिज्या होती है अनंत, कितनी होती है अनंत, याद कर लीजिए, हमने यहां पे लिख भी दिया है। समतल के लिए वक्रता त्रिज्या कितनी होती है अनंत, तो R2 का मान रख देंगे अनंत और 1 अनंत हो जाता है भैया 0, तो उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इधर f का मान कितना चल रहा होगा 20, यहां 1.5 माइनस 1, यानी कुल मिला के ये फार्मूला आपको यूज करना है। इसमें R2 का मान आप अनंत रखेंगे तो 1 अनंत 0 हो जाएगा, n का मान 1.5 रख लीजिएगा, f का मान 20 दे रखा है, R1 का मान चाहिए। डायरेक्ट इस फार्मूले से ये सवाल लग जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ रहा होगा। फार्मूला जो भी अच्छे बच्चे भी हैं वो भी साइड में फार्मूला लिखते जाएं, शायद कोई ऐसा सवाल आ जाए क्विक रिवीजन में कि आपका जो सवाल है वो फार्मूला आपकी नजर में आ जाए और आप अच्छे से कर पाए। भले स्पीड बढ़ा के देखिए, टाइम नहीं है यार इतना कि जो आप मार लगा के बैठे हुए हैं आराम से। एक ये सवाल देखिए, 3 के बाद 4 ये है, लाइन से देखते हैं। एक छोटी दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 44 और नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर। सुनिए भैया, अभिदृश्यक को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी, तो अभिदृश्यक वाले को FO से लिखेंगे, फोकस दूरी को F से, और O क्यों लगा दिया, क्योंकि अभिदृश्यक को कहते हैं ऑब्जेक्टिव, क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो FO का मान दे रखा है 144,
ठीक है। एफओ का मान कितना दे रखा, 144। उसके बाद नेत्रिका को इंग्लिश में कहते हैं आई पीस, नेत्रिका को क्या कहते हैं, आई पीस। तो एफई का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, एफई का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर। कह रहा आवर्धन क्षमता बताओ, भैया आवर्धन क्षमता को एम से लिखते हैं, और छोटी दूरदर्शी के लिए, छोटी हो या दूरदर्शी हो, उसके लिए आवर्धन क्षमता होती है माइनस का एफओ अपॉन एफई, माइनस का एफओ अपॉन एफई। ठीक, तो आप डायरेक्ट आवर्धन क्षमता का फार्मूला, एफओ का मान दे रखा है, एफई दे रखा है, आंसर आएगा -24। और जब भी कभी आवर्धन क्षमता माइनस में आती है, इसका मतलब हमेशा अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है भाई। ठीक है, तो कुल मिला के अगर पूछे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर आवर्धन क्षमता माइनस में आ रही है और अगर प्लस में आ रही है तो आवर्धन तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, बीच की दूरी क्या होती है, तो बीच की दूरी होती है एफओ प्लस एफई, दोनों को जोड़ दिया 150 सेंटीमीटर बीच की दूरी आ गई। ठीक, यानी दूरदर्शी की जब भी कभी आवर्धन क्षमता पूछेगा, आप लगाएंगे एम बराबर माइनस का एफओ अपॉन एफई, और बीच की दूरी पूछेगा तो एफओ प्लस एफई। ठीक, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ऐसे सवाल तो हाई स्कूल में भी पहले आ जाते, तब तो हटा दिया गया। उसके बाद एक सवाल देखिए, ये है, इसमें कह रहा है बी बराबर 8 × 10⁻⁶ साइन, पूरा एक मान दे रखा होगा इस तरीके। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जो सवाल आते हैं इस टाइप के सवाल, ना आए वो एक अलग मैटर, आपकी खराब किस्मत, वरना आते हैं सवाल। b बराबर एक पूरी समीकरण दे रखी होगी, आपको क्या करना होगा, आप कुछ ना करें, जब इसकी समीकरण दे रखी हो इसकी तुलना कर दें। किससे करेंगे, b के नीचे b बराबर b0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, क्या फार्मूला होता है, b बराबर b0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तुलना करेंगे, b के नीचे b लिखा हुआ है, b0 ऊपर क्या है, 8 × 10⁻⁶, तो b0 का मान हो जाएगा 8 × 10⁻⁶। साइन के नीचे साइन है, t के नीचे t, ओमेगा के ऊपर क्या लिखा है, 2 × 10⁻11, तो ओमेगा का मान कितना हो गया, 2 × 10⁻11। x के नीचे x लिखा, k का मान कितना, 300 पाई, तो k का मान कितना हो गया, 300 पाई। यानी आपको कुल मिला के यहां तुलना करनी है और b0 का मान, k का मान और ओमेगा का मान निकाल लेना। फिर ये कहेगा तरंग दैर्घ्य बताओ। ठीक, तरंग दैर्घ्य को लिखते हैं लैम्डा से, काय से लिखते हैं, लैम्डा से। डायरेक्ट फार्मूला होता, पहले पार्ट के लिए लगाएंगे k बराबर 2π/λ। देखो भैया, k का मान ये रहा, यहां रख देंगे और लैम्डा का मान आराम से निकाल लेंगे। लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, आंसर मीटर में होएगा, काय में होगा भैया, मीटर। तो फार्मूला आप एक और याद करेंगे, k बराबर 2π/λ, k बराबर 2π/λ। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकालिए। तो जैसे ये समीकरण देखो, b है, यहां लिख देंगे e, b0 है, e0 साइन साइन, बाकी सेम रहेगा। यानी आपको अगर b माने क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और e माने होता है विद्युत क्षेत्र। तो भैया जब चुंबकीय के लिए तो यहां b लिख दिया, जब यहां पे विद्युत के लिए होगा तो e लिख लेंगे। ठीक, अब कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए ओमेगा का मान है, k का मान है, सब है, बस इधर जो इक्वेशन में e0 है, अपने पास b0 है, e0 नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, आप फार्मूला लगाएंगे, c बराबर होता है e0 अपॉन b0। यहां से फार्मूला लगाएंगे e0 बराबर c0 cb0, यहां से e0 का मान निकाल लेंगे। ठीक, और इस वाली समीकरण में रख देंगे। बहुत सरल भाषा में अगर हम आपको बताएं तो थोड़ा सा यहां पे मिटा देते हैं, बड़ा लिख लेते हैं। फार्मूला होता है b बराबर b0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अगर हम इसे e में बदलेंगे तो b के नीचे क्या लिखेंगे, e, b0 के नीचे क्या लिखेंगे, e0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब देखिए, जब हमने यहां तुलना करी है तो हमारे पास ओमेगा का मान तो है ही, हमारे पास k का मान भी है, बस e0 नहीं है। उसके लिए फार्मूला लगाएंगे c बराबर e0 अपॉन b0। सर जी c कहां से लाएंगे, c प्रकाश की चाल है, कितना मान होता है इसका, 3 × 10⁻⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता। c का मान आप यहां रखेंगे, b0 का मान यहां से निकाल चुके हैं, e0 का मान निकल आएगा, बस e0 का मान यहां रख देंगे। और इस तरीके के इक्वेशन, e0 का मान आएगा 2.4 × 10⁻3, साइन के नीचे साइन, ओमेगा का मान t प्लस k, और जो k का मान कितना, 300 पाई और x आ जाएगा। ठीक है, यानी इस तरीके के सवाल में आपको केवल एक काम करना, सरल भाषा में समझिए, सबसे पहले समीकरण की तुलना कर देनी है। ठीक, अगर आपके पास k का मान है और लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है तो k बराबर आप 2π/λ लगा देंगे। ठीक है सर, अब देखिए एक और सवाल है, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है, यानी ऊर्जा मतलब E का मान दे रखा है -3.4। ठीक है, कोणीय संवेग पूछ रहा है, बहुत आसान है सर। इन्होंने फार्मूला दे रखा है कि E बराबर है -13.6/n²। ना दे रखा हो तो पता होना चाहिए कि ऊर्जा होती है 13.6/n²। E का मान इनने कितना दे रखा है, देखो 3.4, माइनस के यहां रख देंगे, E का मान रख दिया -3.4।
ये कटेगा पिटेगा, n का मान यहां से निकाल लिया हमने 2। ठीक, जो फार्मूला दे रखा है, नहीं दे रखा होगा तो आप अपने पास से लगाएंगे। En बराबर माइनस का 13.6 बटे एन स्क्वायर होता है। E का मान आपको दे रखा है, यहां मान रखा और n का मान निकाल लिया। काय का मान निकाल लिया? n का। कह रहा कोणीय संवेग बताओ। बोहर भाई साहब ने कहा था, आपने मॉडल पढ़ा हुआ, केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें कोणीय संवेग NH/2 पाई होता है। n का मान कितना निकाल लिया? 2। h का मान प्लांक नियतांक जो दे रखा है, वरना पेपर में पीछे दे रखा होगा, याद भी होना चाहिए। प्लांक नियतांक होता है 6.6 × 10 की घात माइनस के 34। ठीक है, बाकी 2 का मान रख दिया, पाई का मान 3.14, जे का मान यहां पे निकल आएगा। ठीक भाई, उसके बाद एक सवाल और है। ये 8 सवाल वो हैं जो यूपीएमएसपी की साइट पे अपलोडेड है। कह रहा है यंग के प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त करने पर 2 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई इतनी होती है, यानी W1 दे रखा है। फ्रिंज चौड़ाई को इंग्लिश में कहते हैं फ्रिंज विड्थ। विड्थ मतलब चौड़ाई, W से लिखते हैं। तो ये मान काहेगा दे रखा है? W1 का मान दे रखा है। यदि पूरा उपकरण 1.5 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दें तो फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो जाएगी? यानी आपको यहां पे W1 दे रखा है दोस्तों, और W2 का मान आपसे पूछ रहा है। अब अगर मान लीजिए 3 नंबर में आ जाए, ठीक है, तो आपको बना के दिखाना पड़ेगा जैसे हमने बनाया है। W1 बराबर फार्मूला होता है d लैम्डा अपान d। पहली कंडीशन में 1 कर दिया। ठीक, उसके बाद W2 के लिए क्या होगा? d लैम्डा 2 अपान d। दूसरी कंडीशन में 2 कर दिया हमने। ठीक है, और लैम्डा 2 बराबर होता है, लैम्डा 2 बराबर होता है लैम्डा 1 बटे n। यहां रखेंगे लैम्डा 2 की जगह पे लैम्डा 1 और बटे में n। ठीक है, फायदा क्या होगा इससे? देखिए n तो कर दो किनारे, लो यहां बाहर लिख दिया हमने, और ये बन जाएगा W1। यही हमने बनाया, यानी W2 बराबर सरल भाषा में कहें W1 बटे n आएगा। अगर 1 या 2 नंबर में आ जाए, एक फ्रिंज चौड़ाई दे रखी हो, दूसरी डायरेक्ट पूछे, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा W बराबर W1 बटे n। लेकिन अगर 3 नंबर में आए तो ऐसे समीकरण बना के दिखानी पड़ेगी। वही हमने दिखाई है। सबसे पहले W1 1 मान लिया, फिर W2, यहां D1 नहीं है, 1 है, ठीक है, फिर W2 का मान यहाँ पे 2 मान लिया, लैम्डा 2 का मान रखा हमने यहाँ पे, तो यह क्या बन गया? W1 बन गया। ये फार्मूला हमने बना लिया, W2 बराबर W1 बटे n। अब W1 का मान देखिए कितना है? 0.6 है, लेकिन भैया जो मिलीमीटर में है, mm में, कोई बात नहीं, mm में आंसर निकाल देंगे। और n का मान कितना दे रखा? देखिए दे रखा होगा कहीं, n का मान दे रखा 1.5, यहाँ रख दिया, यानी आंसर आ जाएगा 0.4 mm, या फिर आप मीटर में भी बदल सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूले पे इस तरीके के सवाल ये लगा करते हैं। यूपीएमएसपी की साइट पे अपलोडेड अभी ये सवाल हम लगा रहे हैं, अभी आगे और इंपॉर्टेंट सवाल भी लाएंगे भाई। ठीक, एक सवाल ये है कि भैया 2 × 10 की घात माइनस के 10 मीटर त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब होता है r, 2 × 10 की घात माइनस के 10 मीटर दे रखी है। एक इलेक्ट्रॉन देखो बेग दे रखा है 3 × 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, केंद्र पर वृत्ताकार, वृत्त के केंद्र पर खूब पूछे जाते सवाल, मोस्ट वांटेड सवाल है। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताइए। तो केंद्र पर होता है वृत्त के लिए B बराबर μ0 I/2r। सब लोग देखें, अब देखिए हमें चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पे B पूछा है। ठीक, μ0 I/2r जो होता है वृत्त के लिए फार्मूला। वृत्त के केंद्र पर जब भी चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाएगा ये फार्मूला होगा। अगर जिन लोगों ने प्लेलिस्ट देख ली होगी उन्हें बड़ा अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक भाई, अब कुछ नहीं करना है सर। देखिए हमारे पास R का मान है, लेकिन अपने पास I का मान नहीं है। कोई बात नहीं, बना लेंगे। उसके लिए हमने क्या करा? फार्मूला लगाया I बराबर E/T। कहां से आया? Q बराबर IT होता है, या I बराबर आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक, अब क्या किया? हमारे पास E तो हम रख लेंगे, T के लिए क्या करा? चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 2πr कहां से रख दी? जब वृत्त पूरा चक्कर लगाएगा भैया वृत्त पे, तो वृत्त की परिधि, त्रिज्या r है, वृत्त की परिधि होती 2πr, तो पूरे चक्कर में वो 2πr दूरी तय करेगा। तो यहां पर रख दिया t की जगह 2πr, बटे में चाल रख दी b ले जाएंगे ऊपर, यानी I का मान आ जाएगा EV/2πr। जब इसमें रख देंगे तो आएगा μ0 EV/2πr, और यहां पे आ जाएगा 2। ठीक है, एक r पहले से चल रहा है, बस अब कुछ नहीं करना है। देखिए 2 की 2 से गुणा करेंगे, जो हो जाएगा μ0/4π EV/r²। μ0/4π का मान जिन्हें नहीं पता हम बता दे रहे हैं, 10 की घात माइनस के 7 होता है। बाकी मान आप रख लेंगे। E का मान 1.6 × 10 की घात माइनस के 19। B यहाँ पे बेग है, देखिए दे रखा है, दे रखा 3 × 10 की घात 6। ठीक है, ना दिख रहा हो साफ साफ कर दे रहा, 3 × 10 की घात 6। और R का मान भी आपको दे रखा, देखिए त्रिज्या 2 × 10 की घात माइनस के 10। बस केंद्र पे निकल आएगा ये फार्मूला। तो इस तरीके से फार्मूला हमने बना दिया है, μ0
EB अपान 2R 2 पाई R, यानी इसमें I का मान नहीं था, उसे हमने सॉल्व कर लिया। E अपान क्या लगाया T, और यहां लगाया चाल बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल को ले गए ऊपर, यानी I बराबर EB अपान 2 पाई R। तो ये दोस्तों 8 सवाल वो लग गए हैं जो यूपी MSP की साइड पे अपलोडेड है, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो सवाल हमने लिख दिए हैं, ठीक है, ये 2019 शाहजहांपुर का पेपर है और ये 2020 शाहजहांपुर का पेपर है, ठीक। आप कहां से देख रहे हैं वो तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन शाहजहांपुर वाले दोनों जो सेट थे उनके जो सवाल आए हुए हैं वो भी हमने यहां पे लिख लिए। कुछ सवाल रिपीट थे वो हमने नहीं लिखे हैं, ठीक है। जैसे देखिए पहला सवाल ये आया हुआ है, एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। देखिए बहुत आसानी से समझाएंगे। उत्तल लेंस के लिए दूरियां प्लस लेते हैं और अवतल के लिए माइनस लेते हैं, ठीक है सर। तो उत्तल लेंस के लिए f1 का मान हमने 10 ले लिया, अवतल के लिए माइनस का 50 ले लिया, ठीक। f1 f2 का मान आ गया, दोनों संपर्क में रखे हैं तो संपर्क के लिए हम इस फार्मूले से मिला देंगे। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यहां से अपने पास f का मान निकल आएगा, यानी फोकस दूरी आ जाएगी, ठीक। फिर कह रहा इनसे 25 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी को हमेशा u कहते हैं। क्या कहते हैं? u, और u का मान हमेशा माइनस होता है, चाहे उत्तल हो अवतल हो मिले हो कुछ भी हो। तो u का मान कितना ले लिया? माइनस का 25 हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति को b से लिखते हैं, b का मान आपसे पूछ रहा है, f आपने यहां से निकाल लिया, u का मान दे रखा और b का मान पूछ रहा, फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/u, और मान रख के हल करेंगे तो आपका मान आ जाएगा b बराबर 25। हमने साइड में जो क्या लिख रखा है, एक फार्मूला होता है p बराबर 1/f, यहां पे p क्षमता होती है। कभी कभी डायरेक्ट फोकस दूरी नहीं दे रखी होगी, बल्कि कह देगा इसकी क्षमता इतनी है, तब भी आपको क्या करना, पहले p बराबर 1/f से यहां f का मान f1 f2 निकालेंगे और फिर हल करके f निकालेंगे। यानी कुल मिला के यही फार्मूला लगा के जब भी दो संपर्क में रखे जाएंगे तो f1 f2 होना चाहिए। अगर p1 p2 दे रखा हो मतलब क्षमता पावर, तो पहले p को f बना लीजिए, फिर ऐसे f निकालिए, u दे रखा होगा, b आपको निकालना। ये फार्मूला 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये सवाल आए हुए 2019 और 20 में, यही शाहजहांपुर के पेपर में। ये सवाल भी अच्छा है। एक बूंद जिसका द्रव्यमान है 4.8 गुणे 10 की घात माइनस के 8 ग्राम, यानी m का मान आपको दे रखा है द्रव्यमान, ठीक है, जिस पर आवेश, आवेश का मतलब q का मान दे रखा है, संतुलन में लटकी है, बीच की दूरी यानी r का मान दे रखा है, प्लेटों के बीच विभवांतर यानी वोल्टेज आपसे पूछ रहा है, ठीक है सर। फार्मूला होता है F बराबर EQ और F बराबर mg, हमने दोनों को बराबर कर दिया, यानी EQ बराबर हो गया mg से। यहां से कैपिटल E का मान निकाल लिया, आ गया mg अपान Q। हमें E नहीं चाहिए, हमें चाहिए वोल्टेज, तो E बराबर होता है B अपान R, हमने यहां मान रख दिया, यानी B अपान R बराबर mg अपान Q। भैया B का मान हमें चाहिए है, R का मान दे रखा है, M का मान दे रखा है, G का मान अगर नहीं पता तो आप 9.8 रख लेंगे, G का मान 9.8 रख लेंगे, Q का मान भी दे रखा है और आसानी से इसका आंसर निकल आएगा, ठीक। आपसे B पूछ रहा है, B आप इस फार्मूले से निकाल लेंगे, यानी F बराबर EQ, F बराबर mg, मतलब EQ बराबर है mg के, और E बराबर हमने रख दिया B अपान R, बाकी मान हमें पता थे, B का मान निकल आएगा। ये एक सवाल था। उसके बाद कह रहा एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10 की घात माइनस के 12 जूल है, ठीक है। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी हमने K से लिख लिया, 10 की घात माइनस के 12 जूल है, ठीक है। सोने के नाभिक, सोने का नंबर दे रखा है 79 होता ही है, दे क्या रखा है, प्रकीर्णन करता है, अल्फा कण की निकटतम दूरी कितनी होगी, R का मान पूछ रहा है। ऊर्जा का सिंपल फार्मूला होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R, स्क्वायर नहीं होता ऊर्जा में नीचे, ठीक है। Q1 क्या होगा, Q1 भैया कितना होगा, जितना जिसका नंबर होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो इसका सोने का नंबर कितना है 79, तो इसमें 79E लिख दिया। यहां आप Z की जगह क्या लिखेंगे 79E। क्यों भैया, E माने क्या, E माने आवेश। टोटल कितना 79 नंबर, तो 79 प्रोटॉन होंगे, 79 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका आवेश कितना होगा 79E पहले का, अल्फा का, और इसका क्या सोने की पन्नी का। और अल्फा कण का कितना होगा, अल्फा को लिखते हैं 2He4, यानी हीलियम में कितने होते हैं, तो अल्फा के लिए आवेश लेंगे 2E, ठीक है। यानी दो आदमी है, कितने हैं, एक अल्फा कण है और एक सोना है। सोने के लिए कितना 79E, और अल्फा कण मतलब हीलियम यानी 2E बटे में R। K का मान आपको दे रखा है, E का मान आप क्या रख देंगे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19, और यहां से आप R का मान आसानी से निकाल लेंगे, निकटतम दूरी आपसे
पूछ रखी है। दूरी का मात्रक मीटर में आएगा, चाहे तो आप नाभिक के बीच की दूरी जो है वो फर्मी में होती है, और एक फर्मी में वही 10 की घात माइनस के 12, 13, 14, ज्यादा चक्कर में ना पड़े, मीटर में ही आप छोड़ दें। ठीक है सर। फिर देखिए हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड, यानी टी का मान 1 सेकंड दे रखा है, 6 गुणे 10 की घात 5 चक्कर लगाता है, चक्कर यानी n दे रखे हैं। फिर क्या कह रहा, वृत्तीय पथ पर धारा का मान बताइए, I इज द फाइंड आउट। अभी हमने सवाल स्टार्टिंग में लगाया था Q बराबर NE, Q बराबर IT, तो NE बराबर क्या हो गया IT, सारे मान आपको पता है। E का मान आप 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 रख लेंगे, N का मान मालूम है, T का NE बराबर IT से आप I का मान निकाल लेंगे। ये दोबारा से रिपीट हो गया, बाकी हम रिपीट वाले नहीं लिख रहे हैं। ठीक, एक इस टाइप का सवाल आया शाहजहांपुर के पेपर में, R का मान इतना है, R मतलब प्रतिरोध है, XL दे रखा है और XC दे रखा है। ठीक है, एक्सएल क्या होता है, प्रेरकीय प्रतिघात होता है, XC क्या होता है, धारितीय प्रतिघात होता है। ठीक है, कह रहा कलांतर बताइए, कलांतर को लिखते हैं फाई से, जब भी ऐसा कभी आए फार्मूला होता है 10 फाई बराबर XL माइनस XC अपान R। यहां पे XL का मान है, आप रख दीजिए 300 माइनस 200 बटे में 100, जो भी है कट पिट जाएगा। अगर सही से देखें तो 300 में 200 का बचेगा 100 बटे में 100 बचेगा कितना, एक होता है 10, 45 का मान, तो 10 फाई बराबर आएगा 10 45, यानी फाई का मान कितना, 10 से 10 हटा देंगे, यानी फाई बराबर 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाई का मान निकाल सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आया तो आप लगा लेंगे। ठीक है, दो बहुत बड़े व सीधे तारों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी बीच की दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। एक तार में 5 एम्पियर की धारा, दूसरे में 15 एम्पियर की धारा है। चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पे बताना है। सबको पता है लंबे सीधे तार के लिए फार्मूला होता है B बराबर μ0/2 पाई I अपान R। ठीक है, तो एक बार हम लेंगे पहले तार के लिए। जब पहला तार लेंगे तो I की जगह I1 लेंगे और R की जगह दूरी लेंगे 4 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर हटा के माइनस के 2 लगा लेना है आपको। ठीक है, फिर एक बार दूसरे तार के लिए लेंगे, जब दूसरे के लिए लेंगे तो I की जगह आपकी I2 लेंगे, ये देखिए, और दूरी आपकी इधर की, जब इधर की 4 है तो इधर की 6 होगी, क्योंकि पूरी दूरी 10 है, तो इधर वाली कितनी लेंगे, 6 लेंगे। B1 आ जाएगा, B2 करा, परिणामी बताइए, तो परिणामी के लिए बाद वाले में से पहले वाले को घटा दिया, B2 में से B1 निकाला, यानी आपका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र घटाने पे निकल के आ जाएगा। तो जब दो तार दे रखे हो, खास करके जब धारा की दिशा सेम होगी, तो परिणामी के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे बाद वाले में से पहले वाले को। हालांकि धारा की दिशा से जो है, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी भी दिशा निकाली जा सकती है, लेकिन हम यहाँ पे ज्यादा जो है आपका टाइम नहीं खराब करेंगे, फटाफट से आगे चलते हैं। जो सवाल उन्होंने पूछा वो हमने बता दिया आपको, B1 निकाला, B2 निकाला, घटा दिया सर। ठीक है, जब धारा की दिशा सेम होगी। ठीक भाई, उसके बाद देखिए एक सवाल ये है, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश इतनी मीटर चौड़ी झिर्री पर पड़ता है। ठीक है, जो तरंग दैर्घ्य है उसे हमेशा लैम्डा से लिखते हैं, तरंग दैर्घ्य को कहा लिखते हैं लैम्डा से, इस तरीके से बनता है। प्रकाश 3 गुणा 10 की घात माइनस के 4 सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री की चौड़ाई को लिखते हैं स्मॉल a से। ये देखिए, लंबवत पड़ता, द्वितीय निम्नष्ट की कोणीय स्थिति बताओ और केंद्रीय उच्चिष्ट की, दोनों का मान सेम ही होता है। तो द्वितीय निम्नष्ट के लिए थीटा बराबर 2 लैम्डा अपान a, और केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए 2 थीटा, केंद्रीय उच्चिष्ट को 2 थीटा लिखते हैं, लैम्डा अपान a प्लस लैम्डा अपान, ये भी जुड़ के हो जाएगा 2 लैम्डा अपान a। लैम्डा का मान पता है, a का मान पता है, यहाँ पे आप मान रख देंगे और ये हल हो जाएगा। तो ये सारे सवाल जो आप देख रहे हैं ये 2019 और 20 में आए हुए हैं। आपका काम है आप साइड में फार्मूले लिखते जाएं और तरीके को समझ के जाएं। और सवाल लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये सारे सवाल भी 2020 में आए हुए हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं, ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं करेंगे, पूरी कोशिश है। काफी टाइम हो गया हमें लिखते हुए, लगभग 3-4 घंटे हो गए हैं, अब जाके जो है ये सारी चीजें आपकी पूरी हो रही हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे ये बहुत काम की होने वाली है। 16वां सवाल देखिए, क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल को आप हमेशा a से लिखेंगे, a का मान दे रखा 1 गुणे 10 की घात माइनस के साथ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप n से लिखेंगे और धारा को लिखेंगे I से। ठीक है, यहां पे दे रखा है a, n और I। आज से कह रहा धारा घनत्व तो बताइए, भैया धारा घनत्व को J से लिखते हैं, फार्मूला होता I अपान a। आप फार्मूला लगाएंगे J बराबर I अपान a, I का मान ये रहा और a का मान ये रहा, आप यहां रख देंगे। मात्रक क्या होगा, धारा का एम्पियर बटे में मीटर स्क्वायर। ठीक है सर। फिर कह रहा अनुगमन वेग या अववाह वेग निकालिए। अनुगमन वेग मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से BD से लिखते हैं,
फार्मूला होता I बराबर NaBDE। I का मान पता है, N का मान पता है, A का मान पता है, BD का हमें चाहिए है और E का मान हम पहले ही बता चुके हैं 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 रख लेंगे और इस फार्मूले से BD का मान निकल आएगा। तो ये तरीका 2020 शाहजहांपुर के पेपर में आया हुआ है। जो बच्चे शाहजहांपुर से देख रहे हैं उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है सीरीज, बाकी लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वही चीजें घूमती हैं। लेकिन शाहजहांपुर वाले जो बच्चे देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों के सेट पूरे सॉल्व करा दिए हमने इस वीडियो में, ठीक है। विभवांतर का मतलब 56 वोल्ट, बी का मान आपको दे रखा है, संवेग आपसे पूछ रहा है और डी ब्लॉगली तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है। बहुत आसान फार्मूला, डायरेक्ट संवेग का फार्मूला होता है P बराबर √2 EVM, ठीक है। E का मान आप रख लेंगे, कैसे रखेंगे? E का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19। इलेक्ट्रॉन है तो M का मान आप रखेंगे 9.1 माइनस के 31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन के लिए M का मान। V का मान आपको दे रखा है 56, P का मान निकल आएगा। तरंग दैर्घ्य को लिखते हैं लैम्डा से, लैम्डा बराबर होता है H/P, ठीक है। आप P का मान जो यहां से निकला यहां रख देंगे और H प्लांक नियतांक होता है, दे रखा होता है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस के 34, ठीक है। लैम्डा मीटर में आएगा और यह आएगा संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है सर। इस टाइप के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भैया। इसमें क्या होता है, द्रव्यमान क्षति पूछता है और बंधन ऊर्जा पूछता है, बहुत आसान होते हैं, जरा समझिए। इसमें सबसे पहले प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा होगा, न्यूट्रॉन का दे रखा होगा और टोटल द्रव्यमान दे रखा होगा। आपको क्या करना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ना है और उसमें से टोटल वाले को घटाना है। देखिए हमने यहां क्या करा, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस टोटल को घटा दिया। सर जी आपने टोटल 8O16 लिखा, हमें अच्छा लगा। आपने यहां पे 8P और 8N क्यों लिखा, यही बता रहा भैया, जितना जिसका नंबर होता, ऑक्सीजन का नंबर जो नीचे लिखा है वो इसका नंबर है, तो इसका नंबर कितना है 8, तो इसमें 8 प्रोटॉन होंगे, ठीक। और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, 16 में से 8 गए, कितने बचे 8, तो इसमें 8 न्यूट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ना है, उसमें से टोटल को घटा देना है, ठीक। मान आपको दे रखा, प्रोटॉन का मान जे है, न्यूट्रॉन का मान जे है, टोटल मान जे, आप घटाओगे तो ये सारे मान AMU में दे रखे हैं, तो आंसर भी आपका AMU में आएगा। काय में आएगा? AMU में। एक AMU बराबर 931 MEV होता है। जो भी आंसर आएगा उसकी 931 से गुणा कर देंगे तो ये डेल्टा V यानी बंधन ऊर्जा आ जाएगी। यानी दो चीजें पूछेगा आपसे, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा। द्रव्यमान क्षति के लिए क्या करेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पहले लिखेंगे, उसमें से घटा देंगे टोटल वाला। प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, जो नीचे लिखा हुआ है वही प्रोटॉन है, तो 8 प्रोटॉन लिख लिए। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओ, वो न्यूट्रॉन है, 16 में गए 8 तो 8 बचे, यानी प्लस में 8 न्यूट्रॉन लिख लिए। माइनस टोटल वाला घटा दो, तो टोटल वाला माइनस कर दिया, 8O16 घटा दिया। मान सबके दे रखे हैं, जब यहां रखेंगे तो जो आंसर आएगा वो द्रव्यमान क्षति होगी, ठीक है। द्रव्यमान क्षति की जब 931 से गुणा करते हैं तब क्या आ जाती, बंधन ऊर्जा। अगर कोई कह दे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो जो बंधन ऊर्जा निकल के आई इसी को प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से भाग दे दीजिए तो ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हो जाएगी। फिलहाल इसमें केवल बंधन ऊर्जा पूछी है, तो आप जो यहां पे आएगा उसकी गुणा कर देंगे 931 MEV से और ये हो जाएगी बंधन ऊर्जा, ठीक है सर। ज्यादातर चीजें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है इतना, जिसके सापेक्ष होता है उसे ऊपर लिखते हैं और जिसका होता है उसे नीचे लिखते हैं। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो देखिए ए को ऊपर लिखा, एयर के सापेक्ष कांच यानी जी मतलब ग्लास, ठीक है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल मतलब वाटर, 4/3 है। R1 R2 दोनों की त्रिज्याएं हैं भैया, ठीक। एक द्विउत्तल लेंस, दोनों की त्रिज्या, R1 का मान 20, R2 का मान माइनस के 30 ले लिया। वायु में लेंस की N का मान जो है, जब का है, देखिए यहां पे देखिए, लेंस की वायु में और जल में फोकस दूरी बताइए। तो जब कहे वायु में फोकस दूरी, लेंस का है, लेंस कांच का है, तो हम लोग ले लेंगे ANG वाला अपवर्तनांक। वायु में लेंस की यानी वायु में A में लेंस यानी कांच की, तो हम N का मान लेंगे ANG वाला। फार्मूला लगाएंगे 1/F बराबर N-1 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। N का मान ये वाला रख देंगे 3/2, R1 का मान दे रखा है, R2 का मान दे रखा है, वायु में निकल ही आएगा। फिर कह रहा जल में लेंस के लिए बताओ, तो जल में मतलब W,
लेंस मतलब क्या आएगा, कांच, तो WNG का मान चाहिए। तरीका होता है जो नीचे होता है उसे ऊपर लिखते हैं, तो G वाले को ऊपर लिख दिया, W वाले को नीचे लिख दिया, इससे N का मान निकल आएगा जल के लिए। फिर यही फार्मूला लगाएंगे दूसरे पार्ट में, 1/F बराबर N माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2, और N का मान आपकी अपने पास जल वाला होएगा वो यहां रख देंगे, R1 R2 फिर अपने पास है, और इस तरीके से ये सवाल लग जाएगा। ठीक है, फिर एक सवाल यह है, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से 10 ओम तथा 1/10 पाई हेनरी का प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, औसत शक्ति बताओ। बहुत आसान है सर, इधर देखिए, R का मान आपको दे रखा है, L का मान आपको दे रखा है, आपको क्या करना है, यहां से XL का मान निकाल लेना है। XL बराबर होता है ओमेगा इंटू L, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई F इंटू L, यानी XL बराबर हो गया 2 पाई F इंटू L। ठीक है, 2 पाई रख दिया, F का मान 50 रख दिया, L का मान 1/10 पाई, XL का मान यहां से निकाल लिया, फार्मूला लगाया Z बराबर √R² प्लस XL²। बाई चांस XC भी दे रखा होता तो XC निकालने का फार्मूला होता 1/ओमेगा इंटू C। ठीक है, फिलहाल यहां दे नहीं रखा, और अगर XC होता तो फार्मूला लगाते R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, लेकिन XC नहीं है तो केवल XL² रख दिया, इसे हल करोगे जे आ जाएगा। अब फार्मूला होता P बराबर BRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, क्योंकि शक्ति पूछ रहा है, शक्ति का फार्मूला होता है BRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। BRMS ऐसे रखा, ओम का नियम होता है I बराबर B/Z, तो I बराबर B/Z रख दिया, cos फाई बराबर R/Z रख दिया। ठीक है, I BRMS 100 हो गया, मान रख दिए सारे, और यहां पे आपका मान P का निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप फार्मूला लगा के शक्ति चाहे निकाल सकते हैं। एक ये सवाल भौरा बनाने के लिए दे रखा है, 100 ओम दे रखा है, दुनिया भर की चीजें दे रखी है, और खाली आई का मान पूछ रहा है, इसमें कुछ जब L नहीं है, C नहीं है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे I बराबर B/Z, I बराबर B/Z। बस सर अब क्या है, B का मान आपको 200 वोल्ट दे रखा है, Z का मान आपको दे रखा है, दोनों मान आप यहां पे रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसे आप 100 कह लें जो भी। तो इस तरीके से ये सारे सवाल हैं जो डायरेक्ट B बराबर IR, ओम का नियम यहां पे डायरेक्ट लगा दे, उसे आप Z कह लीजिए या फिर R कह लीजिए, एक ही बात है यहां पर, क्योंकि L और C नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा लेंगे। तो ये जितने भी 2019 में 2020 में यूपीएमएसपी के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस थे, एक एक क्वेश्चन आपके हल हो गए हैं, और यहां तक हम लोग पहुंच गए टोटल 21 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम कुछ और एक्सपीरियंस से अपने क्वेश्चन बताते हैं आपको जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिलहाल इतने सारे के सारे लगभग हर वेराइटी कवर हुई है। ठीक दोस्तों, उसके बाद एक इस तरीके का सवाल आता है। ठीक है, इसमें धारिता को हम लोग लिखते हैं C से, कैपेसिटेंस C का मान दे रखा है 10 माइक्रोफैरड, माइक्रो को हटाएंगे माइनस के 6 लगाएंगे तो ये फैरड बन जाएगा। ठीक है, B1 का मान 100 है और B2 का मान 200 है। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे U बराबर हाफ CV², ये फार्मूला होता है U बराबर हाफ CV²। किसी में खाली C दे रखा होगा और B दे रखा होगा, वहां डायरेक्ट लगा दीजिएगा, लेकिन यहां 2 दे रखे हैं, परिवर्तन हो रहा, तो हाफ C एक ही था, ऐसे रखा और घटा दिया B2² माइनस का B1², ये फार्मूला लगाएंगे और डेल्टा U का मान निकल आएगा। अगर मान लिया 2 ना दे रखे हो, केवल ऊर्जा पूछ रहा हो, तो U बराबर हाफ CV² आप लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके का एक सवाल आ सकता है। उसके बाद एक सवाल ये है सर, सीधा तार है जिसे मोड़ कैसे करके गोला बना दिया गया। ठीक है, तब आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना, तो सीधे तार के लिए ये लिखा, सीधे तार के लिए फार्मूला पीछे सवाल लग चुका है, ये फार्मूला होता है B1 बराबर μ0/2 पाई I/R। इसमें आपको I का मान देखिए 8 दे रखा है, R का मान 10 दे रखा है, यहां पे रखेंगे B1 निकल आएगा। फिर जब उसे मोड़ के लूप यानी गोला, जब बहुत सारे फेरे होते हैं उसे कुंडली कहते हैं, एक फेरा होता है उसे लूप कहते हैं। ठीक है, तो लूप के लिए B2 बराबर μ0I/2R। अब क्या करा भैया, जाहिर से यहां भी मान रख दिया, या लूप के लिए नीचे 2R होता है, B1 में नीचे 2 पाई R होता है, तार के लिए, सीधे तार के लिए जेरा, लूप के आप B1 B2 का मान निकालेंगे, परिणामी के लिए B2 में से B1 को घटा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। B का मात्रक आप टेस्ला रख सकते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, कुछ भी आप B का मात्रक लिख दें। अब आपका कल परसों एग्जाम है, इतना तो सर आपको पता ही होगा। ठीक है, एक ये सवाल आप देख सकते हैं, धारा मापी का प्रतिरोध दे रखा होगा, धारा मापी को इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनोमीटर, इसे लिखते हैं G से। ठीक है, और धारा मापी में धारा को लिख देंगे IG से। ठीक, फिर कहेगा धारा मापी इतनी धारा बह रही है 1.5,
क्या करें कि इसमें 6 एंपियर की धारा बहने लगे, ठीक। एमीटर में कैसे बदलेंगे, तो कुछ नहीं, इसमें क्या करा, ये फार्मूला लगाएंगे आप, IG बराबर S अपान S प्लस G इंटू आई, ठीक। IG आपको पता होगा, I में आपको बदलना होगा, दे रखा होगा, G का मान आपको पता होगा, आप इस फार्मूले से हल करके S का मान निकालेंगे। S माने होता है शंट, शंट माने भी प्रतिरोध होता है, नीचे लिख देंगे, अतः इतने ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ देंगे, ये परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। इस तरीके का सवाल। एक सवाल ये वाला, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटोन की ऊर्जा बताओ। बहुत आसान है, ऊर्जा फार्मूला होता है E बराबर mc², लेकिन दो हैं, एक इलेक्ट्रॉन है एक पॉजिट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्लस पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इंटू c²। यहां पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता ही है 9.1 माइनस के 31, जो इलेक्ट्रॉन का होता है वही पॉजिट्रॉन का होता है, 2 बार द्रव्यमान रख देंगे, c² यानी प्रकाश की चाल, c बराबर होता है 3 × 10⁸। इसे हल करेंगे तो आंसर जूल में आएगा, लेकिन कह रहा ईवी में गणना करिए, तो ईवी के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग दे देंगे, ये ईवी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक और सवाल का तरीका है। उसके बाद एक सवाल ये और फिर ये कि बस इतना ही इंपॉर्टेंट, अगर आप इतना 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हाँ, अभी बताएंगे, पहले समझा लेते हैं। करा फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन बना है, पॉजिट्रॉन बना है, गतिज ऊर्जा इतनी है, तो फोटोन की ऊर्जा कितनी रही होगी, तो आप पहले विराम ऊर्जा निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा सवाल को, यही सवाल ऐसे आता, संख्या भी नहीं बदली होती कभी कभी। विराम ऊर्जा निकालेंगे mc² से, ठीक। m रख देंगे द्रव्यमान जे वाला, c प्रकाश की चाल रख देंगे, ठीक है। और आपका जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, विराम ऊर्जा। केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए आया है, क्योंकि हमने एक ही बार लगाया। फिर आप क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा ये देखिए, उसे 2 बार लिख देंगे, क्योंकि आंसर आया होगा जूल में, जूल में आएगा, उसे आप 1.6 × 10⁻13 से गुणा कर देना, तो ये MeV बन जाएगा। MeV में क्यों बदला, क्योंकि गतिज ऊर्जा दे रखी है 0.90 MeV, ठीक। तो हमने क्या करा, कुल ऊर्जा कैसे निकलेगी, गतिज प्लस विराम, विराम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया है m0c²। एक बार m0c² से निकाल लिया, 2 बार उसे जोड़ लेना आप, तो ये आ जाएगी विराम ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा कितनी होगी, विराम ऊर्जा और प्लस गतिज ऊर्जा 0.90 दे रखी है, ये लगभग ऐसे आएगा 0.151 आएगा। ये सवाल रटाया है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये टोटल हो जाएगा 1.02 प्लस का 0.90 यानी 1.92 आंसर आएगा। ये आप निकालें और नीचे हमें कमेंट करके बताएं। तो उसके बाद एक सवाल ये भी होता है कि एक क्या लिखा हुआ है यहां पर, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक का 1/√3 गुना है, ठीक है। क्षैतिज घटक को लिखते हैं H से, ये ऊर्ध्वाधर घटक का 1/√3 गुना है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर घटक को हमेशा B से लिखेंगे और क्षैतिज घटक को हमेशा H से लिखेंगे। ये 2 आपको चीजें पता होनी चाहिए। हम यहां पे कुछ फार्मूला लिख देते हैं। नमन कोण के लिए फार्मूला होता है tan θ बराबर B/H। अब देखिए सर, आपको B का मान तो नहीं पता है, लेकिन H का मान पता है B/√3। B से B कट जाएगा, √3 जाएगा ऊपर, और √3 tan में 60 का मान होता है, यानी थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। इसमें एक फार्मूला ये भी होता है BE² बराबर H² प्लस B²। H क्या है, क्षैतिज घटक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। V क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्वाधर घटक। ये संपूर्ण तीव्रता पूछेगा तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, नमन कोण पूछे तो ये फार्मूला लगाएंगे। एक और फार्मूला होता है H बराबर BE cos θ। आपको संपूर्ण तीव्रता दे रखी हो, नमन कोण दे रखा हो, तो आप H ऐसे निकालेंगे, क्षैतिज घटक। B बराबर होता है BE sin θ। थीटा नमन कोण है, जिस संपूर्ण तीव्रता है, क्षैतिज घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक है। तो इस तरीके से कुछ फार्मूले होते हैं, tan θ बराबर B/H। इससे रिलेटेड भी एक सवाल आ जाता है, ज्यादातर ये वाले सवाल आते हैं, इतने गुना है ये वो। तो आप ये 3-4 फार्मूले हैं, इन्हें भी आप पढ़ के जाएं। जो लोग यहां तक पहुंच गए हैं इस वीडियो में, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट थे 2019 के, 2020 के, यूपी एमएसपी के लगभग सब लगा दिए। कुछ अलग से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो भी लगा दिए। टोटल 27 क्वेश्चन दोस्तों लगे हैं। बाकी अगर किसी ने पूरे साल नहीं पढ़ा है तो एक दिन में कोई हवाबाजी नहीं, हम ये कतई नहीं कहेंगे कि यही सवाल आ जाएंगे। हम हमेशा कहते हैं भैया एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आ गए तो बहुत अच्छी आपकी किस्मत है, नहीं आए तब भी सर आपकी किस्मत है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा भैया, हमने 1 घंटा देखने में आपको लग रही होगी इनने 1 घंटे वीडियो बनाई, लेकिन हम प्रॉपर यहाँ पे आए थे लगभग 7 साढ़े 7 बजे, ठीक है। और अभी अगर हम आपको टाइम दिखाएं यहाँ पर तो ये टाइमिंग हो गई है 22:38 यानी लगभग 11:15 हो गया है भैया, ठीक है। और हम आए थे यहाँ पे कितने 7:30-8 बजे आ गए थे, यानी लगभग 3 घंटे हमें लगे हैं, तब जाके छांटने के बाद। कुछ लोग कहेंगे इतनी देर करते क्या रहे, तो ये देखिए यहाँ पर
ये 2020 का पेपर है, ये 19 का पूरा हल कराया हमने, हवाबाजी वाला कोई काम नहीं है। ये यूपी एमएसपी आप आराम से डाउनलोड करके देख लें सारे, ये देखिए हाईलाइट करके सारे क्वेश्चन ये हमने हल करा दिए हैं, ठीक है। यूपी एमएसपी हो गया, 2019 हो गया, 2020 हो गया, और अलग से भी जितने इंपॉर्टेंट थे सब न्यूमेरिकल हमने करा दिए। अब नहीं फंसते हैं, आपकी खराब किस्मत, फंस गए हम दोनों लोगों की अच्छी किस्मत, ठीक है। ये सारे के सारे हो गए। उसके बाद दीर्घ जो हमने बताए 20 वो आप याद करेंगे, लघु बताए हैं वो याद करेंगे। आता हो तब भी लिख के आएंगे और नहीं आता है तब भी लिख के आएंगे, फेल कोई नहीं होता, पास सब हो जाते हैं, बस कॉपी भरने का खेल होता है। कॉपी भरने मतलब ये नहीं कि 32 पेज की कॉपी तो हमें 32 की भरनी, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वो 2 कॉपियों में आए, 3 में आए, एक ही कॉपी में आ जाए वो मैटर नहीं है, ठीक है। यानी छोड़ना कुछ नहीं है, बना बना के लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग कह रहे हैं हमें कुछ नहीं आता है, हम गारंटी ले रहे हैं आप बना बना के लिखना। अरे यार जब कुछ नहीं आता खाली छोड़ने से तो अच्छा है कुछ तो लिखना, हो सकता है किस्मत अच्छी हो, थोड़ा मास्टर मेहरबान हो, वो आपको पास कर दे, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये नहीं हम कह रहे हैं कि ये आ ही जाएंगे, लेकिन हाँ आपका एक क्विक रिवीजन जरूर हो गया होगा सर, ठीक है। फिलहाल अति लघु, ठीक है, अति लघु और विकल्प आप अपने मॉडल पेपर से पढ़ेंगे जो भी आपके पास है। टाइम मिलेगा मेरे पास तो कल हम एक अति लघु की वीडियो बना देंगे, वरना हो सकता है ये फिजिक्स पे लास्ट वीडियो हो सर, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट हमने नीचे दे रखी है, थ्योरी की कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, पढ़िए, इंपॉर्टेंट बताए हैं, ठीक है। उसके बाद पूरा मॉडल पेपर शुरू से उठाइए और उसे पढ़िए बैठ के। हवाबाजी करने से, दूसरे के कहने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको ये लग रहा है कि ये बस इतना कर लेंगे हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, लेकिन 30-35 नंबर आएंगे। अभी आज की पूरी रात है, अगर आप ये रात में वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई रात में 2-3 बजे देख रहा है, रात अभी आज की पूरी है, ठीक है। कल का पूरा दिन पड़ा हुआ है, कल की रात है, परसों 2 बजे पेपर है, तो थोड़ी सी जोर लगाइए, बिल्कुल भूत बन जाइए, अंधाधुंध मेहनत करने की जरूरत है। ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा भी हम बार बार कह रहे हैं, केवल इतने ही नहीं, इसके अलावा भी मॉडल पेपर को पलट के जरूर देखिएगा। प्लस जिन लोगों ने साल भर पढ़ा होगा वो इन पे जिंदा नहीं होंगे, उनकी तैयारी रफ एंड टफ होगी, वो अपने बाकी सवालों की प्रैक्टिस करें। प्लस सारे के सारे फार्मूला यानी सूत्र जरूर देखें, सारे सूत्र देख लें। आपको पता होना चाहिए धारा को आई से लिखते हैं, आवेश को क्यू से लिखते हैं, समय को टी से लिखते हैं। जब फार्मूले पता होंगे तो आप सवाल आए तो डरे ना, उसे लगाने की कोशिश करें, ठीक। बोले हमें फार्मूला पता है, मान लिया इसमें यू दिया है, सी दिया है, हम कौन सा फार्मूला लगाएं कि बी निकल आए, तो यू बराबर आप सी बी स्क्वायर लगाएं। सारे फार्मूले आप देख के जाएंगे। जो अच्छे बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, वो जितना पढ़ पाए उतना पढ़े, ना पढ़ पाए ना फंसे पेपर, जितना आता है तो उतना आए, नहीं कुछ नहीं आता बना बना के लिखें आराम से, लेकिन पूरा पेपर लिख के आए, उम्मीद करेंगे कि बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। सारे फार्मूले आपको देख लेने हैं, पूरा मॉडल पेपर आपको पलट लेना है, उसके विकल्प देखने हैं, सारे अति लघु देखने हैं, बाकी जो हमने लघु बताए वो भी देखने हैं, दीर्घ देखने हैं। साथ में ये सवाल तो लगाने के बाद बाकी जब आप पलटेंगे तो सारे के सारे सूत्र आपको पता होने चाहिए। हमने ज्यादातर चीजें सॉल्व करा दी हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ सॉल्व नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी बड़ी चीजें सॉल्व है, छोटे छोटे क्वेश्चन अब आपको मॉडल से देखने पड़ेंगे। फिलहाल हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। इतनी मेहनत की, अगर आपको लगा है कि हाँ मेहनत हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि कितने बजे आप देख रहे हैं। इस सवाल में आपने आंसर कितना निकाला वो भी बताइए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।